गुड मॉर्निंग छात्रा। गद्य तीसरा भाग उसका जो तीसरा देखने जा रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, मूल्य के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि आज आखिरी जो इसके आगे का जो भाग था उस भाग में हमने सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, ये जो मूल्य जो है वो नष्ट नहीं हुई। नारी के बारे में हमने देखा कि नारी के पहले के समय में नारी का जो सम्मान जो किया जा रहा था, इन सबको मानने वाला ये मानव जो पाप समझता था पहले के समय में, और आज भी है ऐसा। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हर मानव के जीवन में यहां से बताया है, ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, झूठ, चोरी, ये सब गलत बातें, इनको समझने वाला ये मानव है, वो समझता है, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत जीवन में वो अनुभव करता है। और समाचार पत्रों में आज वर्तमान पत्र जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार के भ्रष्टाचार चल रहे हैं। उन भ्रष्टाचारों को इतना इसके प्रति हम आक्रोश व्यक्त करते हैं। हमारे दिल में खेद होता है ऐसी बातों का। जो बातें जो गलत है, जो चीज जो है वो गलत है, फिर भी हमारे समाज में ऐसे तत्वों को प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आज हमारे कई ऐसे राजकारण जो हो, उन्होंने कई प्रकार के जो गुनाह किए होंगे, फिर भी वो आते हैं तो हम उसे मान सम्मान के साथ, आदर सत्कार के साथ उसका मान बढ़ा रहे हैं। तो गलत तरीके से ये गुण है, धन है, इन सब का संग्रह करते हैं। कई लोग ऐसे भी जो होते हैं, गलत रास्ते पर चलते हुए वो अपने धन का संग्रह करते हैं। कई लोग ऐसे इस सृष्टि में हम जो देखते हैं तो कई प्रकार के लोग हैं। धन का संग्रह ज्यादा, गुणों का संग्रह, मूल्यों का संग्रह वो कम हो चुका है। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों को उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगाते हैं। आज जो दोषों का पर्दाफाश करना, आज मैं और आप सब लोग जानते हैं कि ये गलत है, तो उसे हमें साबित करना चाहिए। आज कई प्रकार के जो खून हो रहे हैं, उस खून को हम लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा हुआ, फिर भी हम चुप रहते हैं, तो एक बुराई है हमारी। और यही बुराई को मालूम करने के बाद हम पक्ष का उद्घाटित करते हैं। बुराई के पक्ष पर रहने वाला जो व्यक्ति जो होता है, उसे हम आगे ले जाते हैं, उनमें रस लेते हैं। बुराई करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके पक्ष में हम सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ चलते हैं। एक मात्रा उनको हमने कर्तव्य मान लिया। दोषों का पर्दाफाश करना वो हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन आज इस कर्तव्य को मान कर रहा है। और बुराई में रस लेना बुरी बात है, खराब लोगों के साथ चलना वो बुराई है, फिर भी हम आज ऐसा कर रहे हैं।
ऐसा क्यों? अच्छाई को जीतना, बुरी बात पर हम जितना रस ले रहे हैं उतना ही अच्छाई की बात पर हमें रस लेना चाहिए और अच्छी बात को हमें आगे ले जाना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए उसकी, उसमें बुरी बात नहीं। लेकिन आज अच्छाई को अगर सजन आगे ले जा रहे हैं तो उसमें वो बुरी बात समझने लगा है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है हमारे सामने, इस प्रकार की कई प्रकार की जो घटनाएं जो हमारे सामने है, ये उजागर जो लोक चित्त जिसे हम कहते हैं, मानव के मन में अच्छाई के प्रति एक अच्छा प्रतिबिंब पड़ना चाहिए, सही बात की भावना हमें जगनी चाहिए, जगानी चाहिए। ऐसी घटना जो होती है, इनमें एक घटना यहाँ एक स्टेशन की जो यहाँ बताई, तो उस स्टेशन में क्या है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा को पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यहाँ एक रेलवे स्टेशन की लेखक के साथ जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बात बताई कि जब लेखक ने स्टेशन पर से जो टिकट लिया तो उन्होंने नोट जो थी 10 रुपए की जो नोट थी उसके बजाय उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया। लेखक को ऐसा लगा कि मैंने 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन उस समय उन्होंने 100 का नोट दिया था और जल्दी उसे ज्यादा जल्दी होने के कारण वो गाड़ी से आकर वहां से टिकट लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गई, उसे पता नहीं था। और टिकट बाबू जो है तो टिकट बाबू को भी पता नहीं था, वो तुरंत वहां से चले गए। लेकिन उस समय टिकट मास्टर जो था वो सेकंड क्लास के डिब्बे में जितने भी लोग क्लास वर्ग जिसे हम कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 प्रकार का वर्ग होगा सेकंड क्लास, इंग्लिश में सेकंड रिजर्व। तो डिब्बे में जितने भी लोग थे उनका चेहरा वो टिकट मास्टर जो था वो पहचान रहा था और वहां जाकर उस लेखक के सामने उन्होंने विनम्रता भाव से जो दिखाया कि आपके 90 रुपये टिकट में जो बचे हुए, आपने 100 का नोट दिया था, आप जल्दी में आप वहां से चले आए, उसमें आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति जो ईमानदारी व्यक्त, उन दोनों के सामने जो ईमानदारी का एक पात्र जो लेखक के सामने आया। और आज जो हम देख रहे हैं कि आज के मानव में ऐसी जो घटनाएं जो घटित होती है वो सामने से देने नहीं जाता। आज का मानव बदला हुआ, वो दे सकता है लेकिन फिर भी वो दे नहीं रहा। आज यहाँ कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचान की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। आज दुनिया में हम जिस प्रकार से कहते हैं कि सच्चाई नहीं है, ईमानदारी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, कह सकते हैं। जो आज हमारे सामने इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित होती है, एक घटना यहाँ बस की जो बताई है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए, बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता हुआ। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बस की यहाँ जो घटना जो हमारे सामने रखी हुई कि लेखक उस बस में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, लेखक के 3 बच्चे जो थे, और बस जो थी खराबी के कारण वो रुकती थी, चलती थी, रुकती थी, चलती थी। जो अपने स्थान पर उसे जाना था, वहां से वो 5 मील की
दूरी पर एक निर्जन सुनसान जगह जो थी, उस सुनसान जगह में रात के ठीक 10 बजे हो गए और उसी 10 बजे वहां बस में यात्री घबरा गए। तब क्या हुआ? और कंडक्टर वहां से ऊपर गया और ऊपर से उन्होंने साइकिल उतारी, साइकिल उतारने के बाद वो वहां से चल पड़ा। वो कंडक्टर जो है उन मुसाफिरों के प्रति उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने मन में क्या रखा, और मुसाफिर जितने भी थे उन लोगों ने कंडक्टर के प्रति संदेह, शंका, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का मानव जो है वो शंकाओं से ज्यादा देख रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया, परिवार सहित अकेला में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। बस में जितने भी मुसाफिर थे वो आपसी बातें करने लगे। कोई कहता है कि हम कुछ दिनों पहले ही यहाँ लूटपाट चोरी डकैती किस्म पे थे और कुछ ही दिनों में एक बस को उन्होंने लूट लिया था। ऐसी घटना हमारे सामने कई बार आती है। तो लेखक मुसाफिर जो होते हैं उन मुसाफिरों में सभी लोगों का परिवार नहीं होता, लेकिन यहाँ तो लेखक का अकेला का ही एक परिवार था और उसी परिवार में उसके बच्चे जो है वो पानी पानी चिल्ला रहे हैं, लेकिन पानी कहाँ से लाए, कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से एक और मुसाफिर जो बातें कर रहे हैं उसमें आदमियों का डर, ये सब बातें डर में। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब लगाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। कुछ नौजवान मुसाफिर जो थे वो सब लोग बस से नीचे उतरकर ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया। उन नौजवानों ने सोचा कि आज इस ड्राइवर को हम मारें। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि ड्राइवर इतना हवाया उड़ने भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, उन लोगों ने पकड़ लिया और उसके सामने, लेखक के सामने वो देखने लगा। वो इस प्रकार से देखता था कि इन लोगों से मुझे बचाए, ये लोग मुझे मारेंगे, लेकिन हम सब लोग जो है उस मुसाफिरों को बचाने के लिए हम दूसरी बस की व्यवस्था करें। वो उसके दिल में ऐसा भाव था, लेकिन वो ऐसी याचनाओं से लेखक के सामने वो बात कर रहा था। यात्री तो सब घबरा गए। लेखक ने तो उसे बात बताई, लेकिन इसकी बात को नौजवान जो लोग जो थे उन लोगों ने कहा कि इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर को उन्होंने पहले से ही भेज दिया है डाकुओं के पास, जिसके कारण हम बस को लूट सकते हैं। वो डाकुओं के जरिए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लेखक भी डर गए थे। ड्राइवर किसी ना किसी तरह मारपीट से लेखक ने उसे बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए और फिर बाद में भोजन और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भूखे और प्यासे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन चारों ओर से उन्होंने घेर कर बीच में रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक नई बस लाया हुआ इस पर बैठे, वह बस चलाने लायक नहीं। फिर मेरे पास एक
लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यात्रियों में फिर जान आया, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यहाँ नौजवानों ने जो ड्राइवर को घेर कर जो रखा हुआ था, अगर शायद ऐसी कोई घटना जो घटित हो तो पहले ही ड्राइवर को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन आजीज विनती करने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन यहाँ समय कुछ बीत जाने के बाद एक सामने से खाली बस आ रही है और उस पर हमारा जो कंडक्टर जो था वही कंडक्टर उस पर बैठा हुआ और दूसरे स्टेशन से नई बस यहाँ लाई गई और बस चालक ने यहाँ तो बताया कि ये बस चलाने के लिए योग्य नहीं। कंडक्टर ने लेखक के बच्चे के लिए पानी, 1 लोटा जो पानी का लाया था और दूध थोड़ा सा, पंडित जी ये लीजिए, बच्चों का रोना, बच्चों की जो हालत जो थी वो मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं थोड़ा सा जो दूध मिला इसलिए मैं थोड़ा लाया। तब जाकर यात्रियों को शांति, उसे आश्वासन और सब लोगों ने कंडक्टर और ड्राइवर को उन्होंने धन्यवाद दिया और ड्राइवर के सामने उन्होंने माफी मांगी। 12 बजे से पहले जिस स्टेशन पर इन सब लोगों को वहां पहुंचना था वो वहां पहुंच गए। आज हम देखते हैं ड्राइवर और कंडक्टर इस प्रकार से मुसाफिरों के लिए जो चिंतित थे, तो सभी ड्राइवर और कंडक्टर को हम एक समान मान लेते। मैंने आपको पहले ही कहा कि कंडक्टर जो है छुट्टे पैसे जो होते हैं वो अपने जेब में, आपके टिकट में से जो बनते हैं पैसे छुट्टे नहीं है, इस प्रकार से कहते चले जाते हैं और सब कंडक्टर हम लोग क्या सोचते हैं कि सब कंडक्टर अपनी जेब में रख लेते हैं। सभी कंडक्टर जैसे नहीं होते, कई कंडक्टर छुट्टे रखते हैं वो सबको दे देते हैं, एक पैसा भी नहीं रखते। तो इसके जरिए हम आज कहते हैं कि आदर्श मूल्य जो है वो नष्ट नहीं हुए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक यहाँ जो कहते हैं कि आज किस प्रकार से हम जो कहते हैं कि मानवता नष्ट हो चुकी है, इस कंडक्टर ने जो यहाँ मानवता जो दिखाई, आज सभी मानवों में कोई दया नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी भावना नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। और इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित होती है हमारे जीवन में, ठगा भी गया हूं, धोखा भी गया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। आज का मानव के बारे में बताया कि हम जो धोखा खाना पड़े तो हम खा सकते हैं, विश्वास लगाकर शायद हो। तो यही विश्वासघात नाम की जो चीज हमारे जीवन में जो मिलती है, कहीं जो फरेब जो हमारे सामने जो होता है, बेईमानी होती है, सब कुछ जो होता है, लेकिन उन सब का हिसाब रखो। जो तुम्हारे जीवन में जो धोखा जो खाया है, आपके साथ जो ऐसी घटनाएं जो घटित है उनको ही याद रखो। जीवन में जो उन दुख है उसके सामने हमें लड़ना है। घटनाएं बहुत कम नहीं है, अकारण सहजता से जिसे हम कहते हैं, लेकिन हमारे मन को तसल्ली देना चाहिए, ढाढ़स मारने की बात, तसल्ली देना, हिम्मत बढ़ाए, हमारे मन को हमें हिम्मत से काम करना चाहिए।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ अपने प्रार्थना गीत में उन्होंने बताया कि हे भगवान, इस संसार में केवल मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, अगर से मेरे जीवन में नुकसान आए, कोई मुझसे धोखा करे, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि ईश्वर मैं तुम पर संदेह ना, शंका ना। आज का मानव जो धोखा जो खा रहा है तो वह संदेह कर रहा है। इसलिए मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं। मनुष्य में जो बनाई हुई एक रिवाज रस्म जो है, उस कई प्रकार के गलत नतीजे तक पहुंचता है, तो उसे हमें बदलना होगा। और वास्तव में जो हमारे सामने आज जो हम देख रहे हैं, जो आज आशा जो बंधी हुई, आज कई लोगों के प्रति हम जो विश्वास जो होता है, उस प्रति हमें आशाएं जो होती है, ये सच्चाई के राह पर चलता है तो उसके प्रति हमें आशा होती है। लेकिन ये आशाएं ज्योति बुझ नहीं है, मरा नहीं है। ज्योति बुझना, मरना नहीं। हमारा भारतवर्ष जो है वो महान है, और भारतवर्ष जो है वो हमारे मूल्यों के जरिए, आदर्श के जरिए इस भारतवर्ष की नामना ली जा रही है, और भारतवर्ष इस प्रकार से ही आगे बढ़ता रहा है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ऐसी जो घटनाएं जो घटित होती है, तो इसके प्रति हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ जो निबंध रखा हुआ है, वो निबंध आज हम समाप्त करते हैं। अस्तु, जय हिंद।